Hello everyone, this is Sumit Kumar. In this video, I am going to talk about extension of a field and its application in Galois theory. See, Galois theory जो है ये एक ऐसा important topic है जिसको आप hate तो कर सकते हो but ignore नहीं कर सकते. In long run, it's going to work everywhere. Doesn't matter you are going to study number theory, doesn't matter you are going to study algebra. This kind of stuff will come all the time. So इसके बारे में हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल एक्सटेंशन ऑफ अ फील्ड, व्हाट डू मीन बाय स्प्लिटिंग फील्ड एंड समथिंग लाइक दैट, परफेक्ट फील्ड. ठीक है. और इसके एप्लीकेशंस, द एप्लीकेशंस इन नंबर थ्योरी एंड एप्लीकेशंस इन ग्रुप थ्योरी और समथिंग लाइक दैट. ठीक है. तो इसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया था कुछ समय पहले, बट चूँकि बहुत टाइम हो चुके हैं और बहुत रिक्वेस्ट आ चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इस टाइप के उसका जो सेकेंड पार्ट हो मैं उसको धीरे धीरे अपलोड करूँ और इस पर एक लेक्चर सीरीज चले गैलोis थ्योरी पे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छा हो. और बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, लेट मी टेल यू, इफ़ यू वांट टू स्टडी good amount of mathematics concept in proper way, you should join our regular batches which is at GS Rai, New Delhi. Okay, नंबर, जीमेल एंड पता सब कुछ आपको नीचे मिल जाएंगे. ठीक है ना. लेट्स कम टू हियर. इसके पहले हमने कुछ डिफाइन कर दिया था कि क्या गैलोis थ्योरी होता है और क्या इससे रिलेटेड गैलोis ने क्या काम करा था. तो हमने बोला था कि इसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें मैं स्टार्ट करूँगा और इस पर हम लोग वर्कआउट करेंगे. देखो, ये जो टॉपिक है ये आप कोई भी एग्जाम दो, चाहे आप नेट दो, चाहे ISI दो, चाहे CMI दो, चाहे कोई भी एडवांस लेवल ऑफ प्रीमियर इंस्टीट्यूट के कोई भी एग्जाम्स देते हो, वहाँ पे ये सारे सेक्शंस आते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. दिस आर इन्वॉल्व. सो लेट्स फोकस ऑन दैट एंड लेट्स गो कि हमें उस टाइप्स के कॉन्सेप्ट्स और उस टाइप के प्रॉब्लम्स को अप्रोच कैसे करना है, सो दैट वी शुड बी मोर कंफर्टेबल एंड ऑल. ठीक है. तो हम लोग देखते हैं कैसे जाना है. तो पहले लेट मी रिकॉल व्हाट डू मीन बाय एक्सटेंशन ऑफ अ फील्ड. ठीक है. एक्सटेंशन ऑफ अ फील्ड का मतलब क्या है? पहला चीज तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सटेंशन ऑफ अ फील्ड, व्हाट इज एक्सटेंशन ऑफ अ फील्ड. सो एक्सटेंशन जैसे बोला जा रहा है ना, एक डोमेन है उसको आप एक्सटेंड कर रहे हो, राइट. व्हाट डू मीन बाय एक्सटेंशन? सो फॉर एग्जांपल इफ सो लेट मी गिव सम एग्जांपल. फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर एग्जांपल जैसे कि R है, R भी एक फील्ड है एंड C भी एक फील्ड है, करेक्ट है. What is the relation? What is the relation in R and C? See, R is a subset of C, right? R is a subset of C, and you can view the composition, the binary operations on R and C are same. So R is a subset of C. C is a field with respect to plus and dot. With respect to the same operation, R is also a field. So we say R is a subfield of C, and C is called extension of R. करेक्ट हुआ. सो सी इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ आर. तो इसको बोलते हैं एक्सटेंशन. एक्सटेंशन का मतलब ये इसके अंदर सबसेट होना चाहिए और जो स्ट्रक्चर, जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इसके पास है, वही एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इसके पास होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द सेम ऑपरेशन. सो देन दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस ओवर दैट फील्ड. तो इसी चीज को हमें जनरलाइज करना है, इसी चीज को हमें लिखना है. ठीक है. तो चलो इसको लिखते हैं. सो if this is a field, then E is said to be an extension of F if E भी एक फील्ड होना चाहिए and E contains F as a subfield. करेक्ट. व्हाट डू मीन बाय एक्सटेंशन? एक्सटेंशन का मतलब नथिंग बट एक आप फील्ड देते हो, एक्सटेंशन ऑफ अ फील्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव मी अ फील्ड. लुक, यू हैव गिवन मी अ फील्ड, नो प्रॉब्लम. देन कोई भी एक फील्ड है, इफ यू हैव एनी फील्ड E, देन वी से दैट इज एन एक्सटेंशन ऑफ फॉर दिस फील्ड F इफ E कंटेन्स F एज अ सबफील्ड. E जो है वो F को कंटेन करना चाहिए एज अ सबफील्ड. व्हाट डू मीन बाय दैट? F E का सबसेट होना चाहिए और E के पास वही ऑपरेशंस होंगे जो E के पास ऑपरेशन है, और विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑपरेशन F मस्ट बी फील्ड दैट आई हैव रिटन हियर. ठीक है. सो इसका एक नोटेशन है, जस्ट दैट्स आवर नोटेशन. ठीक है. सो सच एक्सटेंशन इज डिनोटेड बाय E इज एन एक्सटेंशन ऑफ F. सो दिस फॉर एग्जांपल like C. C is an extension of
व्हाट इज दैट एक्सटेंशन ऑफ क्यू। सी क्यू का भी एक्सटेंशन है, सी ऑल्सो एन एक्सटेंशन ऑफ आर, आर इज ऑल्सो एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट इज दैट एक्सटेंशन क्यू, and so on and so forth. There are plenty of fields. For example, qi. Qi is also an extension of q. What do you mean by that? That I have already discussed many times in last videos. So if you're not comfortable, go back, learn that Galois theory lecture 1, where I have defined what do you mean by q sub I and all that. So this is the way to extension. Now let me give a motivation why this is important, right? Let me give a motivation. कि इम्पोर्टेंट क्या है, वाई दिस टॉपिक इज सो इम्पोर्टेंट, वाई आर फोकसिंग सो मच, इसके पीछे का रीजन क्या है, आइए मैं दिखाता हूँ आपको ये सब चीज़ों के बारे में। सो अगर मैं आपको दूं कि आपको एक पॉलिनोमियल देता हूँ, ठीक है, सपोज इफ आई गिव यू अ पॉलिनोमियल लेट्स से ऑफ डिग्री 100, है ना, सो इफ आई आस्क फॉर सपोज इफ आई गिव यू सम कॉम्प्लिकेटेड पॉलिनोमियल, सो क्वेश्चन आई एम गिविंग इफ fx इज दिस, लेट्स से जो भी आपका कॉम्प्लिकेटेड पॉलिनोमियल जो भी डिग्री आपको पसंद हो रख लो, प्लस 1000 टाइम्स x टू द पावर 50 प्लस अपना 2000, है ना, अपना 2001 ऑफ x टू द पावर 3 प्लस समथिंग 73, सपोज दिस इज, सो दिस इज एन एलिमेंट ऑफ qx, एक एलिमेंट है qx का, करेक्ट है ना, दिस एन एलिमेंट ऑफ qx। नाउ आई एम आस्किंग क्या इसका यहाँ पे रूट है, क्या इस पॉलिनोमियल का q में कोई रूट है, और अगर ये रूट है तो कैसे फाइंड करेंगे, या q में अगर इसका रूट नहीं है तो क्या कोई एक्सटेंशन, क्या कोई q से, q में रूट नहीं, फाइन, क्या q से बड़ा कोई फील्ड मिलेगा जो q को कंटेन करता हो और वहां पर इसके रूट्स मिले। दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ दिस टॉपिक, यही है, समझ में आया क्या है। आपने कोई हमें पॉलिनोमियल दिया over certain field, let's say over this is an example of a field, polynomial over this with rational coefficients, and now I'm demanding, क्या डिमांड है मेरा कि जो पॉलिनोमियल है क्या इसका q में रूट है, पहला काम, अगर q में इसका रूट नहीं है तो क्या कोई q से बड़ा कोई फील्ड मिलेगा जहां पर इसके रूट्स लाई करेंगे, तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर कैसे करेंगे, करेक्ट हुआ। सो ये जो चीजें आई यहीं से एक्सटेंशन ऑफ फील्ड का आया, सो दिस इज लाइक वन काइंड ऑफ मोटिवेशन, सो दिस इज द मोटिवेशन, है ना, कोई भी चीजें आप स्टार्ट करो देयर शुड बी सम मोटिवेशन कि मैं ये चीज पढ़ क्यों रहा हूँ, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, क्या इस टाइप की चीजें हमने 7th 8th 9th 10th 11th 12th में देखी हैं, क्या हमने कुछ पॉलिनोमियल टाइप की चीजें जब हमने पढ़ी थी, क्या कुछ उस टाइप की चीजें हमें इनकाउंटर हुई थी, क्या कोई पॉलिनोमियल था जिसका रूट्स उस फील्ड में ना मिल रहा हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको एग्जाम्पल नंबर ये दूँ, जैसे हमने ये पॉलिनोमियल पढ़ा था, याद है x² + 1, ये पॉलिनोमियल आपको बिलोंग करता है Rx में, करेक्ट है, दिस इज एन पॉलिनोमियल ओवर Rx एंड आई एम डिमांडिंग क्या इसका कोई रूट्स है R में, आपने पढ़ा था कि इसका कोई भी रियल वैल्यू, कोई भी रियल नंबर इसका रूट्स नहीं हो सकता, तो हमने बोला था क्या कोई रूट्स है जो R को कंटेन करे, ऐसा कोई फील्ड है जहां पर इसका रूट्स लाई करे, और आप आंख बंद करके लिखते थे कि z = I, दिस इज द रूट ऑफ f। ये कहां से आता है, इसके पीछे का मोटिवेशन क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है इसके पीछे का मोटिवेशन, उस टाइप की चीजों को स्टडी करना। सो दिस इज द आवर मोटिवेशन टू डिफाइन ऑल दोस जो भी हमने पहले जो डेफिनेशन डिफाइन करा था। तो आपको पता है कि इसका जो रूट है R में तो नहीं है, बट सबसे छोटा फील्ड E, सबसे छोटा फील्ड E जहां पर इसके रूट्स लाई कर रहे हों, और वो फील्ड आप आंख बंद करके C लिखते थे, क्यों लिखते थे, कैसे लिखते थे, क्यों आ रहा है चीजें, इसका हमने कभी आंसर ही नहीं डिमांड करा, करेक्ट है ना, हमने पूछा ही नहीं चाहे, और आप पूछना भी चाहते होंगे, हो सकते हैं कि जो आपको पढ़ा रहे हो डांट देते हुए बैठो, क्या पूछ रहे हो यार, चुप रहो, है ना, इस आउट ऑफ सिलेबस है, करेक्ट है ना, ये हमारा एक कॉमन लॉजिक हो जाता है हम लोग जैसे टीचर्स का। अगर हमें किसी क्वेश्चन के आंसर नहीं पता होता तो हम लोग बोल देते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है, या फिर ये एग्जाम में नहीं पूछ रहा है, ये ऐसे हो रहा है, ये कॉमन चीज़ें होती है। बट जानना चाहिए, वी शुड रेज क्वेश्चन कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, ये क्यों आ रहा है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, व्हाट इज द लॉजिक। सो ये चीज़ आपको पता होगी, याद है। सो यही एक प्रकार का एक हमें
एग्जाम्पल्स हैं जो हमें मोटिवेट कर रहा है कि डिफाइन समथिंग। कुछ चीज़ें हमें डिफाइन करनी पड़ेंगी ताकि चीज़ें कल जाके 2 डिग्री है, यहाँ पे जाके 1000 डिग्री हो जाए, यहाँ पे करोड़ डिग्री हो जाए, तो हम क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे, व्हाट शुड आई अप्रोच। सो वी नीड सर्टेन टूल्स, वी नीड सर्टेन काइंड ऑफ मैथमेटिक्स, वी नीड सम काइंड ऑफ टूल्स, सम काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स जिसके तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाएँ। और उस कॉन्सेप्ट का, उस तरीके का अप्रोच है एक्सटेंशन ऑफ ए फील्ड, जो आगे चल के हम लोग गैलोवा थ्योरी में काम करेंगे। आप गैलोवा थ्योरी में इसके रूट्स बोलोगे, I'll look for some Galois groups, I'll do some work on group theories, then I'll come back using Galois groups and Galois theorem, there are one corresponding, and I'll do these things here. इसलिए Galois theory important है, समझ में आया? तो मोटिवेशन क्लियर हुआ, why we are studying Galois theory, why we are studying extension of a field, even though आपके नेट के एग्जाम में इसका सिलेबस में मार्क्स बस 1 मार्क्स है, बस 1 क्वेश्चन है, बट यू नो उस एक क्वेश्चन को आप मत देखो, ये ऐसा है जो एक बेसिक चीज़ है जो हमें आनी चाहिए, थोड़ा बहुत चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए ताकि आने वाले दिनों में हम इस चीज़ पे फोकस कर पाएँ, इस पे और अच्छे तरीके से वर्कआउट कर पाएँ, ताकि कॉन्सेप्ट और डेवलप हो एंड हम और कंफर्टेबल महसूस कर पाएँ और चीज़ों को डील करें। ठीक है, तो ये तो इसका मोटिवेशन था कि क्यों हम ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। अब मैं कुछ आपको, आइए मैं क्वेश्चंस के बारे में जाता हूँ और वहाँ पे और कुछ अच्छे तरीके से इसको डिफाइन करता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये बताना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी था। बाकी तो आपको पता है, बुक्स आप खोलोगे आपको पता चल जाएगा, ये सब चीज़ें जो हमने एक्सप्लेन करी है आपको कोई बुक्स में नहीं मिलेगा। ये अपना एक्सपीरियंस है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि ऐसे चीज़ों को आपको विजुअलाइज करना होगा कभी कभी। ठीक है, तो अब तो हमने एक्सटेंशन ऑफ ए फील्ड डिफाइन करा था। अब इसका क्या मतलब है, क्यों हमें ये चीज़ें चाहिए, इसके पीछे का क्या रीज़न है, क्यों एक्सटेंशन फील्ड आया, करेक्ट है ना। सो जो भी फील्ड थ्योरी का काम है, द बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम इन अलजेब्रा तो लुकिंग फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। आपके पास अगर कोई पॉलिनोमियल है उसका आप सॉल्यूशन लुक कर रहे हो, दैट इज द टफेस्ट वर्क, करेक्ट है। सो दैट्स द थ्योरम, सो लेट मी रिकॉर्ड द थ्योरम। और इसी को कभी कभी बोला जाता है फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फील्ड थ्योरी। व्हाट इज दैट? Fundamental theorem of field theory. What this theorem suggests? So this theorem suggests if f is a field and your fx belongs to capital Fx. क्या बोला जा रहा है? f कोई फील्ड है and small fx belongs to capital Fx. Degree of fx greater than equal to 1. ठीक है? Then exists an extension E of f such that f has a root in E. समझ में? अब इसको हम लोग और अच्छे से समझते हैं, ये क्या बोल रहा है। फंडामेंटल थ्योरम, व्हाई दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा आपने पढ़ा होगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आपने ग्रुप्स पढ़े होंगे, फंडामेंटल थ्योरम्स आपने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पढ़े होंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आपने कैलकुलस पढ़ा होगा। व्हाट इज दिस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फील्ड थ्योरी? ये क्या बोलता है, ये क्या है? छोड़ो, ये किसी मैथमेटिक्स का ही देना है, किसी मैथमेटिशियन नहीं लिखा है, इसको समझो। जो भी हमने बताया था चीज़ें, क्या लिखा है, कोई भी आप फील्ड दो, उस फील्ड में आप कोई भी पॉलिनोमियल हमें दो, डजंट मैटर वो उसकी डिग्री 1000 है, करोड़ है, डजंट मैटर, डिग्री शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, इस पॉलिनोमियल की अगर यहाँ पे रूट मिली बहुत फाइन है, अगर यहाँ पे रूट नहीं मिल रहा उस पॉलिनोमियल का तो हम आपको एक एक्सटेंशन दे देंगे f का, मतलब एक फील्ड हमें मिल जाएगा जो f को कंटेन कर रहा है और वहाँ पर इस पॉलिनोमियल का कम से कम एक रूट लाई करेगा। ये है इस थ्योरम का सार, करेक्ट है। अब देखना, ठीक है, इसका प्रूफ कैसे वर्कआउट होता है इसमें मुझे बिजनेस नहीं है, बट जो हमने लिया था, देखो इसको हम लोग एप्लीकेशन, देखो इसका एप्लीकेशन। जैसे आपने हमें पॉलिनोमियल दिया था fx = x² + 1, ये पॉलिनोमियल था अगर रियल नंबर, ये हमने 12 में ही पढ़ा था। लुक एट द 12 स्टैंडर्ड, x² + 1 दिस बिलोंग्स टू Rx। यहाँ पर इसका कोई रूट्स तो लाई नहीं कर रहा, बट ये थ्योरम क्या बताता है कि R को कंटेन करने वाला एक फील्ड मिलेगा, है ना, जो R को कंटेन करेगा और यहाँ पर इसका रूट्स लाई करेगा।
और आर को कंटेन करने वाला और इसका रूट्स को कंटेन करने वाला सबसे छोटा फील्ड वो कौन सा था? सी। क्या सी ही फील्ड है जो इसको कंटेन करे? एग्जैक्टली, सी इज द ओनली फील्ड व्हिच कंटेन्स द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड व्हिच कंटेन्स आर? नो, देयर आर मेनी नंबर ऑफ फील्ड्स। वो मैं आपके लिए एक्सरसाइज छोड़ता हूँ। देयर आर प्लेंटी नंबर ऑफ फील्ड्स जो आर को कंटेन करेगा और उसके रूट्स को कंटेन करेगा, बट दिस इज द स्मॉलेस्ट फील्ड जो आर का एक्सटेंशन होगा और इसके रूट्स को कंटेन करेगा। तो ऐसा स्मॉलेस्ट वर्ड आ रहा है, ऐसे फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग फील्ड बोलते हैं। सो दीज आर द नेचुरल डेफिनेशंस जो आती हैं। देखो, मुझे डेफिनेशन लिखाना होगा ना, मैं डेफिनेशन लिखा दूंगा, मैं लिखा दूंगा ये थ्योरम है, इसका ये प्रूफ है, ये डेफिनेशन है, स्प्लिटिंग फील्ड है, ये पॉलिनोमियल है, फलना ढिमका। वो तो बुक्स में भी है, वो तो आपको जेरॉक्स सेंटर में भी मिल जाएंगे, या आप जहाँ से एमएससी बीएससी कर रहे हो वहाँ भी ये चीज़ें चल रही हैं। बट मैं चाहता हूँ थोड़ा मैथमेटिक्स को फील करो। मैं चाहता हूँ कि चीज़ों को थोड़ा आसान बना दूँ आपके लिए, ताकि विजुअलाइज कर पाओ, आप चीज़ों को 11-12 से लिंक कर पाओ। अब मुझे पता है आप चीज़ लिंक करना चाहते हो, वो टैलेंट है आपके अंदर, बट कहीं कहीं आप डर जाते हो। डरो मत, बहुत डर लिया लाइफ में। अब चीज़ों को सीखना है, बेसिक तरीके से सीखना है, और इसमें जहाँ तक होगा मैं आपके सपोर्ट करूँगा। ओके, सो देखो चीज़ों को, ये लिंक करो, ठीक है। सो fx is this and e is an extension over r, and now e is a field, c is also a field which contains r and roots of this, and c से छोटा r और c के बीच में कोई ऐसा छोटा फील्ड है ही नहीं जो उसके रूट्स को कंटेन करे और r को कंटेन करे। तो ऐसे फील्ड को बोलते हैं स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ दिस पॉलिनोमियल ओवर r। मैं डेफिनेशन लिखाऊंगा, बट मैं आपको एक फील देना चाहता हूँ, देखो चीजों को। अब इसका प्रूफ हम लोग कैसे देंगे? तो एक एप्लीकेशन तो हो गया, इसका हमने अंडरस्टैंड भी कर लिया कि क्या बोल रहा है, बट प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट है ना? तो जो आपने स्टेटमेंट दिया है, इसका प्रूफ भी आपको पता होना चाहिए। सी, मैं देखो स्टेप, इसको सिंपल टुकड़ों में मैं कैसे जाता हूँ, आप देखना। कोई भी पॉलिनोमियल आपने दिया है, डिग्री 1 से बड़ा है, करेक्ट है ना? अब जो भी आपने फील्ड दिया हुआ है fx, f अगर फील्ड है तो PID हो जाता है। PID इम्प्लाइज यूएफडी में क्या होता है? हर नॉन जीरो एलिमेंट जो नॉन यूनिट है ना, नॉन यूनिट है ना, जो भी है उसको आप तोड़ सकते हो इन इरेड्यूसिबल्स, उसको इरेड्यूसिबल्स में आप ब्रेक कर सकते हो। तो fx को आप ब्रेक कर सकते हो, है ना, f1x का पावर n1, f2x का पावर n2 एंड डॉट 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 fkx का पावर n3। ऐसे किसी भी पॉलिनोमियल को आप तोड़ सकते हो। क्यों, मैं बताता हूँ। पहली बात, पहला केस को आप ये लेके चलो कि fx, if fx is irreducible over f, पहला केस को आप ये लेके चलो, केस 1। अब इसको आप छोड़ दो, इसको आप छोड़ दो, ठीक है। अब ये चीज आप लेके चलो। अब अगर fx irreducible है ओवर f, तो इसका मतलब जो आइडियल जनरेट होगा fx में वो कैसा होगा? दिस इज मैक्सिमल। नाउ यू शुड कंसीडर दिस। अब इस फील्ड के बारे में आपको क्या ख्याल है? इस फील्ड के आपके बारे में क्या ख्याल है? ये इरेड्यूसिबल है, सो ये मैक्सिमल आइडियल हो गया, और ये PID बटे दिस मैक्सिमल आइडियल इज नथिंग बट अ फील्ड। ये फील्ड होता है एंड दिस इज अ फील्ड, और ये एक फील्ड है एंड E is a field which contains F. Why? I like to leave as an exercise. Justify yourself. Justify करो इसको, इसका रीजनिंग हमें दो। हमें रीजनिंग चाहिए इसका, हाँ या ना नहीं चाहिए, बहुत हवाबाजी हो गया। अब मैथमेटिक्स होनी चाहिए, समझ में आया बात? So look at this E. E is nothing but a field. Why this is a field? Because this is irreducible and this is ideal generated by this is maximal. Or maximal by this is nothing but that theory suggests this is a field. So this is a field which contains F, hence is an extension of F. और यहाँ पर मेरा जो X, ये जो X है, अब देखो ये जो फील्ड है fx by this, यहाँ पर F को व्यू करो, X यहाँ पर 0 हो रहा है, उस X का जो यहाँ पर इमेज आएगा X plus fx, that's going to be root of your this polynomial fx, करेक्ट है? तो यहाँ पर जो आपका x है ना, ये जो आपका फील्ड है, यहाँ पर x का अपना कुछ ना कुछ इमेज आएगा, यहाँ पर तो आप x को व्यू करोगे ही। सो x यहाँ पर कैसा जा रहा है? अपना x बार which is nothing but x plus इसको आइडियल जनरेटेड बाय fx, इसको आप x बार करो और आप चेक करना f of x बार is going to be 0, ठीक है? So you have a root in this field for this polynomial fx. So for every field आप कोई भी polynomial लो, you give me any polynomial fx, give me any field f, I am able to give you a field
विच कंटेन्स एक रूट, कम से कम एक रूट ऑफ दिस माई पॉलिनोमियल f। ये हम कब लिख पाए? जब fx मेरा इरेड्यूसिबल था। What about if fx is not irreducible? Means fx is reducible. Reducible है मतलब उसको हम तोड़ सकते हैं into irreducible factors। वो irreducible factors का कुछ पावर भी हो सकता है रिपीट करें, तो उसको हमने ऐसे तोड़ा। अब ना उठाओ इसको, अब f के जगह पे f1x पुट करो। रिपीट दिस आर्गुमेंट फॉर f1x। यहाँ पर f1 का एक जीरो मिलेगा बाय प्रीवियस थिंग, बाय दिस एक्सरसाइज। सो यहाँ पे f1x का एक रूट मिलेगा, जहाँ पे f1x जीरो होगा वहाँ पर fx भी जीरो होगा, हेंस डन। सो दिस इज द वे टू डू। सी, इसको लिखना पड़े ना तो फिर ये मैथ्स की बहुत ही बेइज्जती है। इसको आप समझो, ट्राई करो समझने का, चीज़ों को थोड़ा फील करो। इसका प्रूफ हर बुक्स में है, जो भी बुक्स आपको फॉलो होते होंगे, चाहे लोकल ऑथर का हो या स्टैंडर्ड बुक हो या जो भी बुक हो, डजंट मैटर, प्रूफ यू फाइंड। बट मैं प्रूफ देने के लिए नहीं हूँ, मैं यहाँ पर चीज़ों को लिखने के संबंध में नहीं। मैं चाहता हूँ आप फील करो भाई। एक ही टेंशन है कि आप सीखो गणित, एक ही टेंशन है। और देखो सीखना कितना आसान है, चीज़ों को बस आप विजुअलाइज करो चीज़ों को। देखो ऐसे हमने किया, पहला केस fx रिड्यूसिबल, डन। अगर fx रिड्यूसिबल नहीं है तो टूटेगा ही, बिकॉज दिस इज UFD। वाई दिस इज UFD? PID इम्प्लाइज UFD, ये थ्योरम होता है। इसका मतलब हमें थोड़ा बहुत रिंग थ्योरी जानना चाहिए, और ऑफ कोर्स जानना चाहिए। ये नहीं कि एग्जाम में पूछ रहा है इसलिए जानना चाहिए, इसलिए जानना चाहिए, ये बेसिक चीज़ है, ये मुझे इंटरेस्ट है। मैं मैथ BSc MSc इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, सिंपल सी बात है। तो वो चीज़ें हैं तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। लेकिन जहाँ मैथ को बहुत समझोगे, सिंपल सा चीज़ भी आपको टफ लगेगा, करेक्ट है? तो चीज़ों को थोड़ा सीखो, ऐसे जाना है, करेक्ट है? अब इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस होंगे, मैं उसको आसान तरीके से नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लाऊंगा और चीज़ों को आपको फील कराना चाहूँगा कि देखो चीज़ें कितनी आसान है, ठीक है? तो बस मैथ सीखने से आप ना हटें, सीखते रहें, जुनून की तरह सीखते रहें, और उसमें जहाँ तक होगा मेरी तरफ से सपोर्ट है। बट इफ यू वांट टू अटेंड आवर क्लासेस, मोस्ट वेलकम, and hope we'll see you soon, and thank you for watching my videos. I'll see you in the next video. Okay, thank you so much.